हेलो, जय श्री राम। देखिए, आज एक छोटा सा 2 मिनट का मैं ब्लॉग बना रही हूँ और इसमें ना जीवन की 10 अनमोल बातें होती हैं। आपने पहले भी कहीं पढ़ी होंगी। तो ये हैं जीवन की 7 अनमोल बातें। ये थॉट आज कुछ इस तरह का है कि जीवन की 7 अनमोल बातें, और ये ना मुझे मेरे ससुर जी ने मुझे ये दी हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या है पता है? वो ये कि मेरे जो छोटे छोटे गुड मॉर्निंग थॉट मैं डालती हूँ, उन्होंने देखे, उन्होंने प्रभावित होकर ये थॉट मुझे भेजे और कहा कि रोज़ तुम एक अच्छा सा थॉट डालती हो, तो आज ये 7 अच्छे थॉट डालना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए किसी ने मुझे इस तरह अप्रिशिएट किया कि मैं ये थॉट डालूं। और ये थॉट वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, जीवन के अनमोल बातें हैं। चलिए ये आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1, जीवन में सबके लिए अच्छे विचार रखो। नंबर 2, अपने बच्चों में सदैव अच्छे संस्कार डालें। बहुत अच्छा। नंबर 3, दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। वेरी गुड। भगवान पर सदैव भरोसा रखो। मैं तो हमेशा से ही आपको यही बातें बोलती हूँ, और एक बहुत अच्छी घटना हुई कल मेरे साथ, जिससे ये प्रूफ भी हो गया कि अगर सचमुच में आप विश्वास रखते हैं ना, तो वो कभी आपको निराश नहीं करता। वो आपकी कही बातों को ही नहीं, आपकी बिना कही बातों को भी पूरा करता है। ये मैंने आप एक दिन थॉट भी डाला था, आप लोगों ने सुना होगा। अपना जीवन अच्छे कामों में लगाओ। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा। जीवन बहुत अनमोल है और इसे प्रभु ध्यान में लगाइए। तो बहुत ही खूबसूरत ये थॉट था। 2 मिनट का ब्लॉग है, आप ज़रूर सुनिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी बातें हैं। जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं ना, तो हमारे जीवन पे अपने आप ही प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा मोटिवेशनल टाइप कह लो या कुछ भी कह लो। जब आप इस तरह के थॉट सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक प्रभाव में तो ज़रूर आते हैं। तो देखिए, जिसके अंदर जैसे संस्कार होते हैं, जब हम कहीं से कोई अच्छी बातें पढ़ते हैं और उसके अंदर जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कारों को, वो जो बातें हैं वो उन्हीं संस्कारों को ऊपर को उभारती हैं। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है या हम किसी से चिढ़ रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, तो हमें केवल वही थॉट अच्छे लगेंगे जिसमें एक दूसरे की कटुता की बातें कही गई होंगी। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सब कुछ प्रभु पर छोड़कर अपना काम करते रहें। आज सुबह एक थॉट आया था मेरे पास, वो बहुत खूबसूरत था, मैंने इंस्टा पे शेयर किया, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि प्रभु का प्यारा या प्रभु का परम भक्त वो ही होता है जो अपने हित को अलग साइड में रख करके इस संसार के कार्यों में प्रभु का सहयोग करता है। तो प्रभु ईश्वर खुद उसके हित का ध्यान रखते हैं। तो अपने हित का ध्यान नहीं करके संसार के ध्यान करेंगे, क्योंकि भगवान का बनाया संसार है। जब हम उसकी इस रचना में कुछ नया काम करते हैं, सृष्टि में कुछ नया करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा कुछ करते हैं, तो वो मैसेज वहाँ तक पहुँच ही जाता है। और ये पुरानी कहावतें हैं, बड़े बड़े कहते आए हैं कि सबकी कैंची डोर ऊपर वाले के हाथ होती है। तो ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल विश्वास करके देखिए, एक बार आप करके देखिए और सोचिए माइंड से, अब तक हमने जो गलतियाँ की हैं उनका माफ़ीनामा लगाइए। जगह भगवान नहीं है हम कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, और सबसे होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं। हम कोई पूर्ण रूप से तो है नहीं कि हमारे अंदर सारे गुण ही गुण हैं, अवगुण नहीं है। तो ऐसा कोई भी पूर्ण नहीं है कि जिसके अंदर गुण हो अवगुण ना हो। सबके अंदर गुण और अवगुण होते हैं। किसी में गुण ज़्यादा, किसी में अवगुण ज़्यादा, किसी में बुराई ज़्यादा, किसी में अच्छाई ज़्यादा। तो ये सबके अपने अपने थॉट हैं। कोई दूसरों से दुश्मनी पालने में खुश होता है और कोई दूसरों को खुश करके खुश होता है। सब पूरा समाज इसी तरह का बना हुआ है।
ऐसा नहीं है कि हर कोई अच्छा ही अच्छा हो सकता है। मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयाँ हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे अंदर बुराई नहीं है, बहुत सारी हैं। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मुझे झूठ पे गुस्सा आता है। सबसे सिंपल बात ये है कि हम किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं करें, बस ये मैं आपसे हर बार हर वीडियो में लगभग कहती रहती हूँ, हम जानबूझ के गलतियाँ ना करें। और अब तक जो गलतियाँ हो चुकी हैं, बचपने में हुई हो, नादानियों में हुई हो, उनके लिए हम अपने भगवान से, अपने ईष्ट से माफ़ी मांगते हैं। अपने बड़ों से भी अगर हमारी गलती हो रही है तो अपने बड़ों से भी माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये बस यही सोचना है कि हमसे जानबूझ के किसी की गलती ना हो। और ये खूबसूरत थॉट जब पापा जी ने मुझे भेजे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए, उन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी है। उन्हें मतलब ये बात तो कुछ लोग होते हैं ना, कह देते हैं कि ये क्या करना शुरू कर दिया, नया नया काम। तो शुरू में उन्हें लगता था कि ये नया शुरू कर रही है, वीडियो बनाने लगी है, और अब घर के काम पे ध्यान थोड़ा कम है और वीडियो पे ज़्यादा है, जो भी कुछ कर रही है उसी को रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा है, डेली व्लॉग बनाते टाइम ऐसा हो जाता था। तो अब उन्हें समझ में आ गया है कि कोई नहीं, अगर ये कुछ कर रही है या कुछ करना चाह रही है और अच्छा कर रही है, इस कोई बुरी बात नहीं कर रही है, इस पे किसी दूसरे को कोई बुराई नहीं सिखा रही है, अच्छाई ही सिखाने की कोशिश कर रही है। अब वो अच्छाई कितनों तक पहुंचती है, कितने लोग उसे देखते हैं, कितने लोग उसे ग्रहण करते हैं, ये तो अपनी अपनी बात है। तो बस इसीलिए मैंने ये थॉट आपके साथ शेयर किए और ये डायरेक्ट ही वीडियो बना ली 5-7 मिनट की। तो आप इन थॉटों को पढ़िएगा, सुनिएगा और बताइएगा कमेंट में कि क्या मैंने कोई बात गलत कह दी। अगर गलत कह दी तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ गलत कहा है या नहीं कहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं उसे आगे सुधार लूँ और कुछ गलत ना बोल पाऊँ उसके लिए। और भगवान से भी यही मांगती हूँ कि मैं जानबूझकर किसी को हर्ट ना करूँ, किसी को दुख ना हो, और मैं किसी के लिए भी कोई बुरी बात ना करूँ। चलिए, बाय बाय, जय श्री राम।